क्रिएट किया जाएगा सीन को। अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए, विवेक आप भी इधर। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज से पूछताछ कर रही है। सीबीआई सांता क्रूज में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में नीरज जो कुक है उसका बयान दर्ज कर रही है। और इससे पहले 3 अगस्त को सुशांत के कुक नीरज से न्यूज 18 ने खास बातचीत की थी, जिसमें नीरज ने सुशांत पर रिया के कंट्रोल में होने की बात कही थी। रिया क्या पूरे कंट्रोल घर को कंट्रोल करती थी? हाँ, कंट्रोल तो करती थी, पर कभी सर को परेशान करते हुए हमने अभी आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि सर को अभी आज तक ऐसा कुछ परेशान किस तरह से कंट्रोल करती थी? बस कंट्रोल मतलब जो है उनको पहले क्या होता था, कुछ चीज़ भी लेना हो देना हो पैसे वैसे, तो रिया मैम बोलते थे, रिया मैम सर को बोलते थे कि शॉर्ट फॉर्म बोलते थे सुशी इसको इतना देना है, लेन देन करना है, तो सर बोलते थे डन है, तो वो हो जाता था। वो ऐसे करते करते तो वो सर से भी पूछना, फाइनेंशियल चीजें वही देखती थी। हाँ, वो उन्हीं के हाथ में हो गया था, जो भी खर्चा वर्चा जो भी बोलते थे तो वो खुल गई थी, जैसे सर हैं वैसे वही हो गई थी। पर हमें अपने काम से मतलब रहता था, हमें तो यही लगता था क्योंकि सर मैम एक ही हमारे लिए, कुछ अलग ही नहीं है। यूरोप टूर के बाद क्या हुआ था? यूरोप टूर के बाद तो वहाँ से आने के बाद तो सर के जाने से पहले ठीक थे, वहाँ से आने के बाद जो है ना उनकी तबीयत जो थे ना काफ़ी चेंज हो गया था, उनकी तबीयत में काफ़ी बदलाव आ गया था उनके। किस तरह से बदलाव? मतलब वो कुछ डाउन से लग रहे थे, तो यहाँ से हैप्पी माइंड में गए थे, तो वहाँ से आए थे तो कुछ इतना हैप्पी माइंड नहीं लग रहा था उनका। आने से पहले हमें एकदम अटैक नहीं मिले, तो रिया मैम के घर पे रुके कुछ 4-5 दिन बाद ही, तो 5-4-5 दिन बाद ही वो घर पे आए थे, हम उनसे मिले थे, देखा था, तो हाय हेलो करा था, बोला था सब ठीक है, बोला था। सर ने हमसे पूछा था, हमने कहा सब ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे। रिया ने कुछ स्टाफ को भी निकाला था? स्टाफ को तो अभी निकाला था ना बीच में, अभी लॉकडाउन से पहले ही कुछ मार्च में कुछ निकाले थे। साहिल बॉडीगार्ड को निकाला था, जो सर का बिल्कुल ही खास पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो सर ने कभी भी उनको निकाला नहीं। और जो उनका जो सैफ है 4 साल से बहुत पुराना सैफ है, क्या नाम उनका? अशोक नाम है। हाँ, उनको भी पता नहीं क्यों निकाल दिया सर ने, तो कभी निकाला नहीं था। और खास लोग थे उनको? हाँ, खास को लोग निकाला, क्योंकि वो सर की तरफ ज्यादा थे, रिया मैम की तरफ ज्यादा नहीं थे। मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते खराब? हाँ, कहीं ना कहीं रिश्ते खराब थे। फिर उन्होंने कैशियर को भी हटाया, जो कैशियर जो भी बहुत अच्छा बंदा था, जो कुछ भी खर्चे फालतू के होते थे तो बोलता था मुझे पक्का बिल ला के दो, क्या पता उसी वजह से भी उसका पत्ता साफ खर्चा। 8 तारीख को क्या हुआ फिर ऐसा जो रिया घर छोड़ के चली गई? पता नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ ऐसा। तो बस मेरे पास खबर है, वो उन्होंने मेरे को, रिया मैम ने बोला मेरे कपड़े पैक करके नीचे रख दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कपड़े पैक करके नीचे रख दिए। तो वो एकदम कपड़े पैक करने का, तो कुछ मिनट बाद 15-20 मिनट बाद वो एकदम चली गई। सुशांत ने कुछ वो भी नहीं कुछ नहीं बोला। तो जाने के बाद वो भी हमारा लास्ट दिन था उनसे मिलना। वैसे उसने जाने के बाद तो हमने सर से खाना वाने के लिए पूछा, सर खाना वाना रेडी है, लगाएंगे? तो सर ने बोला अभी खाने का मन नहीं है। एक आखिरी सवाल ये कि बैंक से जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया है, जो उनका बैंक था कोटक महिंद्रा बैंक में उनका खाता था, वहाँ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसके मुताबिक 3 बार पूजा सामग्री के लिए उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए। नहीं, पर ये चीज़ के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। पूजा कितनी बार हुई? पूजा एक बार नए वाले घर में हुआ था, और एक बार अपना डाम वाले घर में पावना में हुआ था, उसी घर के लिए हुआ था। और एक बार कैप्रियाट में हुआ था। 3 बार जो मेरे आंखों के सामने हुआ था। चौथी बार जो है रिया मैम के घर में हुआ था, वो मेरे सामने नहीं हुआ था, पर खबर आ गई थी। रिया के घर में पूजा हुई थी? कौन से घर में? ये जू वाले घर में। जू वाले घर। हाँ। और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती के कूपर अस्पताल की मॉर्चरी में जाने पर सवाल उठाए हैं। खबर है कि सुशांत की मौत के बाद जब पुलिस उनका शव लेकर कूपर अस्पताल पहुंची थी, तब रिया चक्रवर्ती भी वहां पहुंची, और आरोप है कि वो सुशांत के शव के पास तक पहुंची थी और काफी देर तक वहां मौजूद रही थी। जब सब कुछ ले के वहां से निकल गई, उसके बाद उनका क्या हक बनता था कि मॉर्चुरी में जाएं, और किस हैसियत से गई? इसलिए मुंबई पुलिस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने किस हैसियत से बुलाया। जब परिवार ने उनको क्रिमेशन तक लिए नहीं बुलाया, आपको जहां तक मालूम होगा कि उस 20 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, हमें याद है आप ही बता रहे थे कि जब किस तरह से सुशांत की पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को ले जाया जा रहा था, तब उनकी बहन और उनके दोस्तों को भी उसके पास नहीं जाने दिया जा रहा था। और ऐसे में रिया अगर वहां मौजूद थी तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, जो सुशांत के पिता के वकील आरोप लगा रहे हैं?
प्रीति देखिए, सुशांत के जो वकील है वो काफी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मॉर्चरी में रिया चक्रवर्ती पहुंची थी उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो उनका स्टेट रिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मॉर्चरी में पहुंची थी सुशांत की बॉडी देखने के लिए, क्योंकि जब उन्हें जानकारी मिली कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली है, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचने से पहले उसकी बॉडी, सुशांत की बॉडी मुंबई के कूपर अस्पताल में ले जा चुका था। उसके बाद ही जो रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सौभिक और उनके एक और दोस्त है वो कूपर अस्पताल पहुंचते हैं और मॉर्चरी में सुशांत की बॉडी को देखते हैं। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उनको रिया चक्रवर्ती को वहां तक पहुंचने की परमिशन किसने दी, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन की बात करें तो उनकी बहन मीतू सिंह जो खुद मुंबई में रहती हैं वो भी स्पॉट पे मौजूद थी और पूरी बॉडी के साथ वो भी कूपर हॉस्पिटल गई थी। साथ ही साथ जो भी फॉर्मेलिटीज हो रही थी उनकी बहन मीतू सिंह ही कर रही थी। तो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती कूपर हॉस्पिटल क्यों गई, किसने उन्हें परमिशन दी। यही वजह है कि अब सीबीआई की जो टीमें हैं वो कूपर हॉस्पिटल में जो 5 डॉक्टर थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था उनसे भी बाकायदा स्टेटमेंट लेगी। स्टेटमेंट लेने के बाद पूछेगी कि ब्लड रिलेशन वाले के अलावा और कौन कौन मॉर्चरी हाउस में गया था, किस किस लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के पास बॉडी के पास और विवेक, सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो आरोप